ये जो एक्ट है, द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, एक वर्सेटाइल एक्ट है और ये मेनली डील करता है लैंड एक्विजिशन को लेके। मतलब सरकार जब आपसे ज़मीन खरीदता है उसके कुछ काम के लिए, जैसे सोचिए नेशनल हाईवे बन रहा है तो उस समय बहुत सारे लैंड सरकार को अक्वायर करना पड़ता है, या फिर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है उसके लिए सरकार को लैंड की ज़रूरत होता है, और वो सारे लैंड सरकार आम आदमी से ही खरीदता है। तो ये जो एक्ट है ये डील करता है उस सिचुएशन में कि उनको कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। उसके बाद अगर किसी का घर टूट रहा है उस प्रोसेस में, तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, इसको लेके भी डील करता है। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, स्पेशल कमिटीज़ है जो ये सारी चीज़ को ओवरसी मतलब देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसको एग्जीक्यूट करने का। जैसे इसमें एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टेट होता है, जो लैंड एक्वायर करना है फिर उनके पास नोटिस जाता है सरकार की तरफ से कि वो लैंड एक्वायर कर रहे हैं सरकार। रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट अवार्ड का है, मतलब ज़मीन का जो पैसा है वो तो आपको मिलेगा ही, और इसमें प्रोविजंस है जैसे अर्बन एरिया का प्रोविजंस अलग है, रूरल एरिया का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अलग है। फिर रीसेटलमेंट के लिए मतलब आपको वहाँ से उठा के सरकार दूसरी जगह पे जो रिहैबिलिटेट कर रहा है, मतलब दूसरी जगह पे आपको घर सब कुछ बना के दे रहा है, आप वहाँ पे ठहरे, तो उसके लिए भी प्रावधान है। अगर कोई ग्रीवेंस है, नॉर्मली इस तरह के मैटर सीधे हाई कोर्ट में जाता है, मतलब कोई भी कंप्लेंट रिलेटेड। और थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका कॉम्पेंसेशन कॉम्प्यूटेशन का मेथड भी दिया हुआ है, कैसे ये कंप्यूट होता है, कैसे ये अमाउंट कैलकुलेट होता है। और इसमें और एक सेक्शन भी है, ये थर्ड शेड्यूल में, जो रीसेटलमेंट है, रीसेटलमेंट के दौरान रीसेटलमेंट कैसे करे। ऐसे नहीं कि सरकार आपको उठा के कहीं पे भी बसा दिया, ऐसे नहीं। कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे रोड्स विद इन रीसेटल्ड विलेज, वहाँ पे रोड वगैरह सही होना पड़ेगा, ड्रेनेज फैसिलिटी होना पड़ेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी रहना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजिंग लैंड होना पड़ेगा, मतलब नॉर्मली रूरल एरिया में लोगों का गाय भैंस होता है तो उसको देखभाल करने के लिए, ताकि फ्री ओपन लैंड हो जहाँ पे वो ग्रेस कर सके, वो लोग चढ़ सके। तो और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अ, इस एक्ट में बताया गया है। और जब सरकार किसी का भी लैंड एक्वायर कर रहा है तो उसमें जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रणाली है, वो इस एक्ट के बताए हुए रूल्स के ऊपर ही बेस करके वो लोग काम करते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन ब्रीफ। अगर आपका कोई सवाल है इस रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।